और इस वक्त पूरा देश जो है पानी की कमी से जूझ रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, पटना हो, जयपुर हो या फिर मुंबई या फिर गुजरात के शहर। गर्मी का मौसम पूरे शबाब पर है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। आज हम दिन भर पानी की कमी पर आपसे बात करेंगे, आपको अपनी इस खास मुहिम के साथ जोड़ेंगे और दिखाएंगे कि किन शहरों में जिंदगी देने वाली पानी की कितनी कमी है। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां का कमोवेश हर इलाका पानी की कमी से दो चार हो रहा है। और ये चार तस्वीरें आपको सबसे पहले, जैसा कि हमने कहा कि दिल्ली में पानी की किल्लत हम आपको दिखा रहे हैं, और चार तस्वीरें दिल्ली की संगम विहार, पालम, उत्तम नगर और गोकुलपुरी। दिल्ली में पिछले 2 दिनों में आए तूफान की वजह से जगह जगह पोल उखड़ गए बिजली के, जिसकी वजह से बिजली ठप हो गई। और बिजली ठप होने से पहले ही पानी की कमी थी और सारे जो पंप स्टेशन थे उन पर उनके पास बिजली ना होने की वजह से पानी की सप्लाई में और कमी आ गई। और उसके बाद हालात ये हैं कि कई जगहों पर पानी टैंकर से पहुंचाए जा रहे हैं और कई जगहों पर पानी कई घंटों से या पिछले 48 घंटे में 1 या 2 बार ही सप्लाई की जा सकी। और ये हालात जो हैं अगले कुछ घंटों में सुधरने की फिलहाल उम्मीद भी नहीं दिख रही है। आपको सबसे पहले दिल्ली के लोगों की परेशानियों से रूबरू कराते हैं। आइए सुनते हैं कि क्या कहना है दिल्ली के वासियों का। भैया सुबह से शाम हो जाती है, भूखे प्यासे यहीं पड़े रहते हैं। हफ्ते में 1 दिन आता है सिर्फ टैंकर यहाँ पे, जहाँ रोज का आना दे। गर्मी का टाइम है, कहाँ भूखे प्यासे बच्चे छोड़ छोड़ के यहाँ पड़े रहते हैं। पब्लिक क्या करेगी? बहुत चोटें लगती है, बहुत बुरा हाल है। मेरी बाजू टूट गई है, बहुत मुश्किल है। पानी का इंतजाम कर दो। कितने दिन में पानी आता है? सर यहाँ तो 1 हफ्ते के बाद हो गया है, इतना टाइम तो कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही पानी की। यहाँ पर तो चिड़ियों की बिल्कुल वो कदर नहीं है। बिल्कुल पानी न मिलने लायक खड़े हैं, देखो बर्तन ने सबरे। पानी की कितनी किल्लत है और कितनी कमी है और इससे कितने परेशान हैं दिल्ली के लोग, उनकी बौखलाहट से ये साफ मालूम पड़ रहा है। जयपुर में क्या है हालात और क्या कह रहे हैं जयपुर के लोग? बहुत परेशानी है पानी की, बहुत ज्यादा। नीचा से ले आओ तो मैं पीने का पानी भी बहुत परेशान समय पानी के लिए। कितनी दूर से लाना पड़ता है? बहुत दूर से ले आओ तो नीचा से चढ़नी पड़ती है हमारे को। 2 नल भी नहीं आता इधर और बहुत परेशानी, सब 2-2 दिन में टैंकर भेज रहे। दिल्ली से हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने पूरी दिल्ली में इस हालात का जायजा भी लिया है। अनुराग, खासकर जो तूफान आया, बारिश हुई, उसके बाद और ज्यादा इस मौसम में वैसे ही पानी की किल्लत होती है और ज्यादा ये पानी की किल्लत है बढ़ गई है। तो ये कब तक इसमें सुधार होगा और कब तक ये जो है सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा? समीप बिल्कुल, जो तूफान आया उसके बाद तो स्थिति बद से बदतर हो गई है, लेकिन उससे पहले भी हालात अच्छे से ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाहरी दिल्ली के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कितनी बुरी हालत है पानी की। यहाँ से वाटर टैंक महज 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, आधा किलोमीटर की दूरी पर है। और ये तमाम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हैं, ये पानी की प्यास के मारे हुए हैं। इन तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि देश की राजधानी में पानी की कितनी बुरी हालत है और क्या हालत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आपके इलाके में पानी कितना आता है, किस तरीके से आता है, कैसे आप लोग पानी पी पा रहे हैं? हमारे यहाँ पानी की इतनी ज़बरदस्त समस्या है कि रात को जो है ना, कभी आधा घंटा दे दिया तो ठीक है, पूरी रात जाग करके बिताना पड़ता है और सुबह जो है ना मटके खाली अपने घर जो से ले जाकर रख देते हैं। ऐसी जो है ना समस्या पानी की हमारे यहाँ है। ऐसा कितना इलाका है? पहले से भी इसी तरीके की हालत है और अब कल परसों जो तूफान आया उसके बाद से कह रहे हैं कि बहुत इलाकों में उसके बाद पानी की सप्लाई कम हो गई है? नहीं, हमारे यहाँ तो जो है ना इस तूफान से पहले भी ऐसा ही था। हमारे यहाँ जो है ना आधी कॉलोनी ऐसी है जिसके में 2 महीने से 1 बूंद पानी जो है नहीं आई, 1 बूंद पानी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं समीप कि दिल्ली में अगर ये हालत है कि 2 महीने में 1 बूंद पानी अगर किसी घर में नहीं आया तो वो कैसे अपना गुजारा चला रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपसे भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके की हालत आपके घर पर है, किस तरीके से पानी, पीने का पानी अरेंज होता है? पानी यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है तो वो भी जो है ना जाकर टंकी पे वहाँ जाते हैं, ना टैंकर देते हैं ना और कुछ। जब से निजीकरण हुआ है तब से तो हालात ही खराब हो। जैसा प्राइवेट ने
ये अपनाया है, तब से पानी नहीं आता, उससे पहले थोड़ा बहुत आता था। लेकिन पानी के टैंकर तो अरेंज हो सकते हैं ना, और हम बात करने की कोशिश करते हैं, पानी के टैंकर तो अरेंज हो सकते हैं, पानी के टैंकर भी नहीं आते हैं क्या? पानी के टैंकर जो आते हैं ना दूर दराज गाँव के लिए होते हैं, लेकिन जो ये पानी माफिया है अपने हिसाब से देता है, जिसकी सेटिंग है, जेई से जान पहचान है, जिसका वो उनके पास पहुंच जाते हैं। जो आदमी अपना अरेंज नहीं कर सकते, सुबह जाते हैं वाटर टैंक से, जेई से सबसे मिलते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाता। लोग थक हार कर एक दूसरे के पास जाते भी तेरे यहाँ आया पानी नहीं आया, मुश्किल से अरेंज होता है। नहाते हुए भी सोचते हैं, पीते हुए भी सोचते हैं भी आप पी लिया, शाम को पानी नसीब होगा कि नहीं नसीब होगा। समीप, ये जो सारी समस्या यहाँ पर बताई, इसकी सबसे ज्यादा जो इसके भुक्तभोगी हैं वो ये तमाम महिलाएं हैं जिनको घर में पानी अरेंज करना होता है, घर के इस्तेमाल के लिए पानी की जरूरत होती है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो हालत बता रहे हैं उससे तो लगता है कि पानी यहाँ आता नहीं है, फिर कैसे अरेंज करते हैं आप लोग, कैसे लाते हैं पानी? ऐसे गुजारा हो रखा है बिना पानी से ही, कहीं खारा पानी लेके आते हैं, उसी से गुजारा हो रखा है। आप कैसे पानी अरेंज कैसे करते हैं, कहाँ से लाते हैं? पानी तो अभी तो पानी 3 साल हो गए, गर्मी में पानी बिल्कुल भी नहीं आता हमारे। सर्दी में तो थोड़ा बहुत आ भी जाता है, गर्मी में 3 साल हो गए, एक घूट पानी नहीं आता। हम लोग किसी से खारा पानी लेके आते हैं, पावर से पानी लेके गुजारा चला रहे हैं अपना गुजारा। कैसे गुजारा होता है, कितनी दूर से लाते हैं पानी जो आप बता रहे हैं? हम 1 मील दूर से पानी ले आते हैं, कोई नहीं देता तो वहाँ से सारा प्राइवेट रोडों पर से पानी ले जाके अपना हम गुजारा कर रहे हैं। रोज हमारे पानी के चलते घर में कलेश हो रहे हैं, बच्चे से, आदमी से। हम इसके कैसे संविधान निकाले? हर तरफ से लेडीज पीछती है, घर में कलेश रहता है पानी के चलते। पावर हाउस जाओ तो बोलते टैंकर अभी मैडम गया, लेकिन टैंकर 10 दिन नहीं आता है। जब जाओ तो मैडम सॉरी यही कहते हैं। समीप, ये दिल्ली के हालात हैं, राजधानी है देश की, यहाँ कहते हैं कि सब सुविधाएं मौजूद हैं, वहाँ पानी की स्थिति है लगभग। आपसे जरा ये जानना चाहते हैं कि क्या कभी अधिकारियों से बात करने की आपने कोशिश की, क्या जवाब मिलता है? मैं पिछले 2 साल से अधिकारियों से बात भी कर रहा हूँ और मैंने लिख के भी दिया है कि हमारे बिल बंद कीजिए, जब तक आप पानी नहीं देंगे तो बिल भी बंद कर दिए जाए, लेकिन वो इस बात को सुनते ही नहीं है। और मैं मलिकपुर गांव से सन 83 में यहाँ आया था, वहाँ भी पानी की शॉर्टेज थी। किस तरीके से अधिकारी जवाब देते हैं, क्या रवैया रहता है? वो कहते हैं पानी आ जाएगा जाइए आप। हाँ, और हम बार इस तरीके की समस्या समीप, ये बाहरी दिल्ली का इलाका है, इसके साथ लगता द्वारका का इलाका है, सबसे बड़ी एशिया की रेजिडेंशियल कॉलोनी है, वहां पर भी लगभग इसी तरीके के हालात हैं, पीने के पानी की एक बूंद नहीं है। लोग दूर दूर से जाकर के पानी लेके आते हैं और अरेंज कैसे करते हैं, जबकि दिल्ली में अगर देखें तो अपना जो ग्राउंड वाटर है वो भी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उसको इलीगल माना जाता है। बिल्कुल अनुराग, हम आपके पास लौटेंगे। ये जो हालात थे ये देश की राजधानी दिल्ली के थे, जहां पर अनुराग आपको बता रहे थे पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, और ये भारत की राजधानी है। कहीं ना कहीं बहुत कुछ सुधारने की फिलहाल जरूरत है। देश का सबसे बड़ा महानगर मुंबई आपको लेकर चलते हैं। अमृता हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। मुंबई के क्या हालात हैं अमृता? देखिए, मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है वो ऐसी है कि मुंबई में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर शाम के वक्त 1-2 घंटे पानी आता है या फिर सुबह के वक्त आधा लालबाग। और फिलहाल कुछ तकनीकी समस्या की वजह से हम अमृता के पास दोबारा लौटेंगे, मुंबई के हालात जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि बता रही थी अमृता, मुंबई में जो मुश्किलें हैं पानी को लेकर खासकर थोड़ी सी कम है यहाँ पर दिल्ली के मुकाबले, राजधानी के मुकाबले। कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है ये कि जिस तरीके के हालात दिल्ली में है, ना बिजली है ना पानी है। एक बार फिर अनुराग के पास चलते हैं और पूरी पंचायत वहां पर बैठी हुई है, हम देख सकते हैं अनुराग आपके साथ, क्योंकि इतने ज्यादा परेशान हैं लोग और सब एकजुट होकर यहाँ पर अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने पूछा अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि अधिकारियों से बात होती है तो कहते हैं कि आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो क्या आपकी अधिकारियों से बात हुई और आपने जो पूरा माहौल देखा है इसमें कोई गुंजाइश लगती है कि आने वाले दिनों में कोई मामला जो है सुधर सकता है? समीप, बिल्कुल गुंजाइश कोई नजर नहीं आती। हमारी भी अधिकारियों से बात हुई है कई जगहों पर। अधिकारियों का भी ये कहना है कि उनके पास पानी की इतनी शॉर्टेज है, उनके पास वो बंदोबस्त नहीं है कि वो इन तमाम इलाकों में पानी दे सके। और मैं आपको स्थिति का अंदाजा आप लगाइए, हम बात जरूर कर सकते हैं लेकिन शायद इन लोगों की दिक्कत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि एक बार सिर्फ ये कहा गया कि पानी के मुद्दे पर कि कमी है पानी की या नहीं है, उस पर जिक्र करना है। और आप ये पूरी पंचायत यहाँ देख सकते हैं कि आसपास का पूरा इलाका यहाँ पर इकट्ठा हो गया, तमाम लोग यहाँ पर जुट गए हैं। किस तरीके से ये अपना रोजमर्रा की जिंदगी चला रहे हैं उसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अपनी समस्याएं बता रहे हैं वो साफ दिखाता है कि पानी को लेकर क्या
हालत यहाँ पर है। आपसे हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके की राजनेताओं ने यहाँ पर कोशिश की, क्या नेता कोई मदद कर पाते हैं आप लोगों की, क्या पानी अरेंज हो पाता है? ऐसे नेता लोग भी केवल कोशिश करते हैं मदद करने की, लेकिन जो अधिकारी है, जैसे हम टैंकर लेने जाते हुए हमें ये कह रहे थे टैंकर आपके घर आने वाला 10 दिन तक हमारे पास टैंकर नहीं आता पानी का। जी अनुराग, टैंकर नहीं आता है। अनुराग हम लौटेंगे आपके पास, अनुराग हम लौटेंगे आपके पास। आप देख सकते हैं किस तरह की समस्या यहाँ पर है, कितनी गंभीर समस्या है पानी की। 10 दिन तक टैंकर भी नहीं आता है। नेता जो है उस इलाके के वो भी मदद करने की कोशिश करते हैं तो वो भी फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए नई सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यहां पर। और दिल्ली में अगर ऐसे हालात होंगे तो दूसरे शहरों का क्या होगा, ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल ये जो हालात है दिल्ली के और ज्यादा बिगड़ गए जब शुक्रवार की शाम तेज आंधी आई और साथ में बारिश भी अपने साथ परेशानी भी लेकर आई। कई इलाकों में रात भर बिजली सप्लाई ठप रही और जिसके कारण लोगों को पानी की किल्लत से भी जूझना पड़ रहा है। गर्मी के इस मौसम में दिल्ली वासियों पर दोहरी मार पड़ रही है। जिन इलाकों में पानी की समस्या है वो और ज्यादा बढ़ गई है और विकराल हो गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में शुक्रवार की शाम आई तेज आंधी बारिश अपने साथ परेशानियों का सबब लेकर आई। कई इलाकों में बिजली गुल हो गए तो पानी की सप्लाई पर भी इसका असर देखा गया। उमस भरी गर्मी के इस मौसम में जब पानी की खपत बढ़ जाती है, ऐसे में अगर लोग बूंद बूंद पानी को तरसें तो परेशानी समझी जा सकती है। शुक्रवार की तेज आंधी बारिश के बाद बिजली जाती रही, जिसके बाद पानी की समस्या विकराल हो गई। समस्या यह है कि कहीं की बत्ती कहीं होती कट यहाँ पे होता है। जरी सी आंधी आए तो पानी 2 बूंद गिरे फौरन बत्ती कट मार देते हैं और कट मार के अपने बैठ जाते हैं। फ़ोन करो तो बिजी, क्या चीज़ है बिजी। पानी भर रहा, पानी के अंदर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, इसकी यार्ड ले रखी है कि जो एमसीडी वाले खाली करेंगे। एमसीडी वाले अपना काम नहीं करते। एक कैसी गंदगी हो रही है, वो एमसीडी के ऊपर डालते हैं, वो बीएसएस के ऊपर डाल देते हैं। सुनने वाला कोई है नहीं यहाँ पे। 2-3 दिन से पानी बिल्कुल बराबर सुबह शाम बिल्कुल नहीं आता पानी यहाँ, बिल्कुल भी आता भी है तो टाइम टेबल नहीं आता पानी बिल्कुल भी। और जब बिजली की तो बहुत दिक्कत है, कल से तो बहुत मतलब बिजली आई नहीं, तो पूरी रात बिजली नहीं आई यहाँ पे। बहुत परेशानी यहाँ पे, सब लोग पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, लेकिन कोई मतलब सुधार नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। दिल्ली जल बोर्ड सामान्य दिनों में 835 MGD पानी की सप्लाई करता है, लेकिन बिजली कटौती की वजह से पानी की सप्लाई 681 MGD ही हो सका। जाहिर है पानी का उत्पादन 154 MGD कम हो गया। लोग बूंद बूंद पानी को तरस गए। अगले 2 से 3 दिनों तक बिजली पानी का संकट बरकरार रहेगा। जल बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार बिजली कटौती के चलते वजीराबाद, चंद्रावल, सोनिया विहार, भागीरथी, हैदरपुर और नांगलोई ओखला जल शोधन संयंत्रों में पानी का उत्पादन कम हो गया। ग्रीन पार्क, मुनीरका, JNU, RK पुरम, मोतीबाग, हौज खास, NCERT कॉलोनी, मेहरौली और किशनगढ़ में पानी की आपूर्ति प्रभावित रही। बरसात वगैरह आई थी, आंधी तूफान आया था, इससे गोकुलपुरी में काफ़ी प्रभाव पड़ा। पानी भर गया था, पानी नहीं आया। लाइट होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और यहाँ पे BSS का कोई ठोस वो नहीं काम नहीं करके दे रहे। पानी भी नहीं आता हमारे पास, लाइट कट गई थी, वो चलाने वाला भग गया थी, वो ये हो गया वो हो गया। दिक्कत है, पानी की दिक्कत है हमें। दिल्ली में पहले से ही पानी का संकट है। दिल्ली में हर रोज करीब 1100 MGD पानी की जरूरत होती है, जबकि सामान्य रूप से करीब 835 MGD पानी उपलब्ध हो पाता है। दरअसल तेज आंधी बारिश से कई इलाकों में बिजली के तार कट गए हैं। इसका सीधा असर पानी की सप्लाई पर पड़ रहा है। बिजली कटौती के कारण दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों में भी 25 से 35% पानी का उत्पादन प्रभावित हुआ है। मनीष कुमार, दिल्ली आज तक। तो देश की राजधानी दिल्ली में ना तो बिजली है और ना ही पानी, और जनता यहां की बौखला रही है। लेकिन इस देश के सबसे बड़े महानगर मुंबई के क्या हाल हैं जानने के लिए सीधा चलते हैं। हमारी संवाददाता अमृता इस वक्त हमारे साथ है। अमृता, दिल्ली के मुकाबले मुंबई का क्या हाल है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि मुंबई में पानी कहीं नहीं आता, पूरी तरह से ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी सुबह के कुछ वक्त आता है, आधा 1 घंटा, या फिर शाम के आधा 1 घंटा आता है। अभी मैं कॉटन ग्रीन यानी दक्षिण मुंबई के इलाके के एक घर में खड़ी हूं जहां पर सिर्फ सुबह आधा से 1 घंटा पानी आता है, बाकी दिन भर पानी नहीं होता है। मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे पानी का टैब है, जिस टैब को अगर खोल के भी मैं बताऊं, सुबह का वक्त है लेकिन पानी देखिए, पानी इस नल को नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो महिलाएं रहती है उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि
सिर्फ सुबह उठकर आधे घंटे या 1 घंटे में सब पानी भरना पड़ता है और जिसकी वजह से पूरा दिन है वो पानी यूज करना पड़ता है। लेकिन मुंबई की अगर सोचे तो जो बाकी के इलाके हैं वहां पर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सुबह सिर्फ पानी आता है या फिर शाम को सिर्फ पानी आता है। जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करेंगे। आंटी, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस इलाके में रहती है, क्या पानी की दिक्कत है यहाँ पे? पानी की बहुत प्रॉब्लम है हमको तो। पानी सवेरे सवेरे आधा 1 घंटे पानी आता है, पानी स्टॉक में भी बर्तन भी नहीं है उतना हमारे पास, बाहर से आए हुए हैं, रेंट पर रहते हैं, तो पानी की बहुत प्रॉब्लम है हमको। लैट्रिन बाथरूम के लिए पूरा दिन पानी की प्रॉब्लम होती है। कितने महीनों से ये दिक्कत चल रही है? अभी कम से कम 3-4 महीने से है अभी प्रॉब्लम। उसके पहले नहीं थी ये प्रॉब्लम, जब हम लोग यहाँ आए हुए थे तब प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 3 महीने करीब हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है पानी की। और कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए, आपका घर है, ये पानी नहीं है, किस प्रकार से दिक्कतें आती है, क्या कुछ मैनेज करना पड़ता है? जब हम यहाँ आए थे तभी बोला था कि 24 घंटा पानी रहेगा, बट उसके बाद यहाँ पर सिर्फ सुबह 1 घंटे में पानी आता है और 1 घंटा पानी पूरा स्टोर करना पड़ता है। तो हमने देखा कि 1 घंटे में पानी आता है और पूरा पानी स्टोर करना पड़ता है। यही दिक्कतें बाकी इलाके में भी है। लेकिन अगर जून महीने में बारिश नहीं आती है तो मुंबई को बहुत बड़ा पानी का दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो है वो शुक्रिया अमृता, शुक्रिया। लेकिन साफ है कि दिल्ली के मुकाबले मुंबई बहुत बेहतर है और हम सबको मालूम है कि मुंबई में बिजली की कटौती होती ही नहीं है।